हेलो जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए पेपर होंगे, एग्जाम मतलब जो है री एग्जाम होगा जरूर, आरओ का भी होगा और यूपी पुलिस का भी होगा। बस हमें सपोर्ट करना होगा, लेकिन हम अपनी पढ़ाई बाधित नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम जब होगा तो हमारी तैयारी परिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं दोबारा से, मतलब री स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक कराए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। अगर आप आरओ दिए होंगे तो वहाँ देखे होंगे इतना कठिन पेपर था, लेकिन कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन जो है इससे आए थे। और जो है यूपी पुलिस का भी आप देखे होंगे तो वो भी आया था इसमें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट के थे ना। देखिए आप शुरुआत करते हैं। इसमें हम टॉपिक जो उठाए हैं वो उपराष्ट्रपति उठाए, मैंने राष्ट्रपति बताया, राज्यसभा बताया, संसद बताया, और जितने मतलब क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे टॉपिक लगभग लगभग कवर कर लिए। और जो कुछ टॉपिक बचे हैं वो भी हम आगे चल के कवर करते रहेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है। तो देखिए राष्ट्रपति में तो मैंने बताया था 50-50 होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20-20 होने चाहिए। कितने? 20 प्रस्ताव को 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और देखिए यहीं पर मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ उपराष्ट्रपति की, और इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए इनका जो मतलब आर्टिकल हो 63 से 73 के मध्य है। ठीक, ये एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगला है कि जैसे इनका मतलब एक ट्रिक है कि उसका नीका चुस, उसका नीका चुस। ठीक, ये एक ट्रिक है। देखिए मतलब हमें याद करना है कैसे भी करके। देखिए ऊ मतलब होता है उपराष्ट्रपति, सा मतलब होता है कि राज्यसभा का सभापति होगा, का मतलब होगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पे एक कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। नी मतलब होगा निर्वाचन, का मतलब होता कार्यकाल यानी वो कितने समय के लिए है, चु मतलब होता है चुनाव का समय, और सा मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। तो देखिए हम यहाँ 63 से स्टार्ट करेंगे। 63, 64, 65, ठीक, 66, 67, 68 और 69। ठीक, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया उपराष्ट्रपति ये सभापति होगा, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये निर्वाचन होगा, ये कार्यकाल होगा, ये चुनाव होगा, ये शपथ होगा। तो इतने जो 69 तक इसे नोट कर लीजिएगा, ट्रिक को माइंड में अपने सेट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, बाकी आगे आगे जैसे जैसे आएंगे हम देखते चलेंगे। ठीक, ऐसे मैंने राष्ट्रपति में भी बताया था पकानी को का दियोदशा, तो वहाँ भी मैंने बता दिया था। ठीक, अब देखिए शुरू अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में 15-15 हज़ार। देखिए मैंने एक दिन पहले आरओ के एग्जाम से पहले राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया, और राष्ट्रपति जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ से क्वेश्चन तो एक मतलब देखने को मिल गया, अनुसूची बताया वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला। यानी मैक्सिमम टॉपिक जिसे मैंने वो करा विटामिन से संबंधित 2-3 दिन पहले कराया था, और 4 स्टेटमेंट के तौर पर थे, और मैंने ट्रिक से याद कराया था। जो लोग देखे होंगे कर लिए होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल गए थे। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं। तो देखिए विवाद जब भी होगा, चाहे वो राष्ट्रपति का होगा या उपराष्ट्रपति का, दोनों में सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। तो संसद को है। किसे है? संसद को है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। अब देखिए यहाँ संसद नहीं दिया है, अब यहाँ हमें संसद नहीं दिया तो हमें एक चीज़ सोचना होगा कि राष्ट्रपति के सहमति से लोकसभा, तो लोकसभा नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नहीं होगी। अगला है राष्ट्रपति के सहमति से राज्यसभा, ये भी नहीं होगी। ये होगा लोकसभा की सहमति से, मतलब सम्मति से राज्यसभा। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा जो है ना, यहीं से प्रस्ताव शुरू होगा इसे हटाने का। कहाँ से? राज्यसभा से। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का ही सभापति है। क्या है? राज्यसभा का सभापति है, और इसे वेतन जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं मिल रहा है। यानी ये जो पद धारण किया इसके लिए नहीं मिलता है, इसे इसलिए मिलता है क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति है, और सभापति के तौर पर इसे वेतन मिलता है। ये याद रखिएगा। ठीक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए आपकी, जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है तो इसे वेतन मिला। हाँ, इसे जो राज्यसभा का जो सभापति है ना, उसके स्थान पर वेतन मिलता है। और इसे मुफ्त में तो उपराष्ट्रपति का पद मिला है केवल, इसे मतलब उपराष्ट्रपति का पद मिल गया है, लेकिन वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। तो राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा जो है यहीं से बिल जो है शुरू होता है। ठीक, मतलब यानी पहले कहाँ आता है? राज्यसभा में आता है, उसके बाद लोकसभा में आता है।
आगे बढ़ते हैं। और क्यों आता है? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है, इसलिए आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भी भारत की संचित नीति पर भारित नहीं है? तो देखिए हमारे ख्याल से तो इसमें सभी वे हैं जो भारत की संचित नीति पर भारित हैं, लेकिन आप मतलब आयोग ने क्वेश्चन जो माना है वो ये माना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के जब भी चुनाव होंगे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही चुनाव करेंगे। और राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति में कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य करेंगे। और इसमें जो है दिल्ली और पुडुचेरी के जो है विधानसभा के सदस्य करेंगे। लेकिन इसमें जो निर्वाचित मतलब मनोनीत सदस्य होते हैं 12, वो जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। किसके? राष्ट्रपति में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें जो संसद के सभी सदस्य लेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ, जैसे मतलब विधानसभा के ही सदस्य क्यों भाग लेते हैं, विधान परिषद के क्यों नहीं लेते हैं? तो विधान परिषद जो है ना भारत के 6 राज्यों में केवल है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसकी आओ हम ट्रिक याद कर लेते हैं। यूपी में तेल बिका, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, यूपी में तेल बिका। अब देखिए यूपी से हो जाएगा यूपी, में से महाराष्ट्र, ते से तेलंगाना, तेल से तेलंगाना, बी से बिहार, का से कर्नाटक, और जो लास्ट में आ है ना आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए इसे ट्रिक याद कर लीजिए, आपको मैंने 2-3 ट्रिक बता दी। अगला यूपी में तेल बिका, एकदम सिंपल, पेपरमिंट का तेल होता नहीं, मेंथा ऑयल, मेंथा ऑयल है तो उसी को रिलेट कर लीजिए कि यूपी में मेंथा ऑयल बिका या तेल बिका। तो देखिए यूपी में यानी यूपी, और में मतलब महाराष्ट्र, तेल मतलब तेलंगाना, बी मतलब बिहार, का मतलब कर्नाटक, आ मतलब आंध्र प्रदेश। याद हो गया। आगे बढ़ते। अगला है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को जो चुनेगा वो चुनेंगे संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। अगला है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन? राष्ट्रपति। अगला है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो भाई अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देंगे वो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसे? राष्ट्रपति को। देखिए हमें लगता है ये टॉपिक आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, अब टॉपिक जो है समझ में भी आ रहा है और मतलब मज़ा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो मैंने ऊपर ही बताया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे वेतन मिलता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। इस पद पर रहते हुए वेतन नहीं मिलता है, और ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनके समतुल्य। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे बढ़ते। अगला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना वो संसद के द्वारा होता है। किसके? संसद के द्वारा होता है। और संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। अगला है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो देखिए हटाने का अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? तो ये जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की गई है। ठीक, अगला है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए इसमें देख लेते हैं क्या नहीं सही है। तो देखिए वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत है। मैंने ऊपर ही बताया ना कि योग्यता रखे लेकिन हो नहीं, ये होना नहीं चाहिए, केवल योग्यता रखे। जैसे मान लीजिए मैं जो है किसी नौकरी के लिए एलिजिबल तो हूँ, मतलब मैं उसे हासिल तो कर सकता हूँ लेकिन मैंने हासिल नहीं किया है, ये कहने का मतलब है। ठीक, और कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, ये भी सही, भारत का नागरिक हो, ये भी सही। तो ये मतलब जो है गलत। और जबकि राष्ट्रपति का लोकसभा का सदस्य मतलब योग्यता रखे लोकसभा का राष्ट्रपति। देखिए आप एक काम करिए, अगर आप उपराष्ट्रपति पढ़े ना तो उसके साथ राष्ट्रपति पढ़े और दोनों में तुलना कर ले, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की वीडियो साथ में देख के और नोट कर ले जो जो मतलब इंपॉर्टेंट बातें हों। एक पेज लें, जैसे एक पेज लिए वहाँ जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ट्रिक लिखिए, उनके आर्टिकल लिखिए, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट कर लीजिए, इधर राष्ट्रपति का नोट कर लीजिए। जब भी रिवीजन करना हो दोनों साथ में कर लीजिए, काम खत्म, दोनों टॉपिक क्लियर। जब भी क्वेश्चन आएगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये गलत है। अगला है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर होकर रहने की स्थिति होती है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प मतलब पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो मैंने कई बार बताया कि ये कहाँ से होगा, तो केवल राज्यसभा से होगा। कहाँ होगा? केवल राज्यसभा से होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो देखिए इसमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो थे, ज्ञानी जैल सिंह ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले
ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक, अगला है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो देखिए ये जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यही तो 2 बार बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो इसमें से जो KR नारायणन है ना, ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगला है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचक संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए ये सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो BB गिरी जो है सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो सबसे ज़्यादा कौन थे। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, ये 2 बार थे। अगला है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। तो देखिए ये जो मृत्यु हुई थी कृष्णकांत की, किसकी? कृष्णकांत की। तो देखिए इसमें 28 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने अपनी मतलब पूरी जान लगा के इसे अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है, ताकि कोई आपका डाउट ना रह जाए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।